हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुणाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार नमः। कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। चरित रघुनाथस्य शतकोटि परमेष्टरम् एकैकं शरं पुंसां महापातके नाशनम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिसम्मक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसानुमर्दनं देवकी परमानन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर विश्वामित्र गुरु जी को दिए। गुरु जी ने पूजा की और आशीर्वाद दिया और शाम हो गई, संध्या वंदन किया और फिर शयन को चले गए। सुबह उठे, सुबह उठते हैं, प्रातः क्रिया की। इधर जो है जनक जी ने शतानंद को बुलाया और विश्वामित्र मुनि के पास समाचार देने के लिए भेजा। विश्वामित्र जी को बुला लाए, यज्ञशाला के दर्शन करवाएं, कोई कमी पेशी है तो उसको पूरा करें। इस तरह जो है हुआ। शतानंद विश्वामित्र गुरु जी के पास आए
और जनक जी का समाचार सब सुना। विश्वामित्र जी ने राम और लखन को बुलाया और कहने लगे चलो चलते हैं। से स्वयंवर देखिए जाई। पहली बार स्वयंवर शब्द इस्तेमाल किया, इससे पहले धनुष यज्ञ बोल रहे थे, धनुष यज्ञ। लेकिन आज जो है विश्वामित्र ने कहा कि सी स्वयंवर देखिए जाई, चलो चलते हैं सीता जी का स्वयंवर देख कर आते। स्वयंवर, स्वयं माने अपने आप और वर माने वर। अपने आप वर को जब देख लेते हैं उसका नाम है स्वयंवर। खुद वर को देखना और उसको पसंद करना, ना पसंद करना। सीता जी ने राम को देख लिया, राम ने सीता को देख लिया, उसके बाद स्वयंवर शब्द का नाम इस्तेमाल करा, उससे पहले नहीं। दोनों एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं, इसलिए स्वयंवर। सी स्वयंवर देखिए जाई। और कहने में देखते हैं वो विधाता किसको बढ़ाई देता है। ईश काहि धो देई बढ़ाई। विधाता किसको बढ़ाई देता है? ये बात सुन के लखन कहने लगे महाराज आपने कल तो हमें आशीर्वाद दे दिया, आज कह रहे कि किसको बढ़ाई देते हैं, भगवान देखते हैं। जब अपना आशीर्वाद दे दिया तो बढ़ाई तो हमें मिलेगी और किसको मिलेगी? बढ़ाई तो इसको मिलेगी जिस पर आपकी कृपा हो, और कृपा आपने हमारे पे कर दी। तो ये बात कहने की क्या जरूरत पड़ी कि किसको बढ़ाई देंगे भगवान। सभी संत आनंद में हुए। लखन की बात सुनकर बोला हाँ ठीक, कोई बात नहीं, होगा तो वही, चिंता मत करो। रंगभूमि में दोनों भाई आए गुरु जी के साथ में। ऐसा समाचार सबको मिला, प्रवासियों को, और सब चले चले सकल ग्रह काज विसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी। बालक बूढ़े जवान नर नारी सब भाग लिए, जनकपुर के लोग। विश्वामित्र को राजा जनक यज्ञ का दर्शन करवा रहे हैं, परीक्षण करवा रहे हैं। और साथ में राम लखन भी है पीछे पीछे। राजा सब बैठे हैं और भी जनकपुर के लोग भी बैठे हैं, संत मुनि सब तरह के आए कि प्रजा वहां पर है। सभी भगवान के दर्शन अपने हिसाब से, अपनी जैसी जिसकी भावना वैसे दर्शन पा रहे हैं। कैसे? राक्षस राजा थे, जो राक्षस राजा भी थे ना, उनको लगता है तो हमारा काल आ गया। राजा राक्षस राजाओं को लगता है राम को देख के अरे तो काल है हमारा। नगरवासियों को सुख देने वाले लगते हैं। विद्वान राजाओं को अपने विराट के रूप के दर्शन करते हैं, विराट भगवान के। जनक को और सुनैना माता को अपने बच्चे की तरह लगते हैं। योगी लोगों को पर ब्रह्म के दर्शन होते हैं और भक्त लोगों को अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं। सीता की तो बात कह ही नहीं सकते। बाबा ने एक लाइन लिख दी, जिनके रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना थी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। वैसी ही मूर्ति भगवान की उनको नजर आई, जैसी जिसकी भावना थी। विश्वामित्र ने पूरी यज्ञशाला का परीक्षण किया और कहा भली रचना, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा।
कोई कमी नहीं। ऐसा सुन के जनक महाराज गदगद हो गए, प्रशंसा हो गई। विश्वामित्र ने सही कह दिया तो सही हो गया। महाराज खुश। और एक सबसे ऊंचा मंच, सब मंचनते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। एक सब मंचों से एक ऊंचा मंच राजा ने बनवा रखा था। मुनि समेत दो बंधुत हैं, बैठा रे नहीं पार। जनक महाराज ने विश्वामित्र को हाँ ऊंचे मंच पर बैठने के लिए कहा, और दोनों भाई एक इधर एक इधर, राम दाहिनी तरफ और बाएं तरफ लखन बैठ गए, बीच में विश्वामित्र ऊंचे मंच पर। सभी राजा सोच रहे हैं बैठे बैठे, अरे यही तो धनुष को तोड़ेंगे। और तोड़े ना तोड़े, हमें तो लगता है ये जो सीता है इन्हीं को माला डालेगी। इसलिए यहाँ समय बर्बाद मत करो, चलो अपने अपने घर। कुछ जो अभिमानी राजा थे वो कहने लगे, रे कैसे हो तुम? तोड़ने के बाद भी धनुष को ब्याह हो जाए उसी में गनीमत, वही हमें नहीं लगता। हम हमारे रहते रहते कैसे ले ये ब्याह ले जाएंगे? बिना तोड़े के काम, तोड़ने के बाद ये ब्याह होना मुश्किल है, तो बिना तोड़े कैसे कर लेंगे? जो अभिमानी राजा थे वैसे कह रहे हैं। और जो साधु राजा थे उनको पता है जग ये सीता कौन है, राम कौन है। अब बोले तुम अपना जीवन धन्य क्यों नहीं बनाते, क्यों इतना अभिमान करते हो? इनके दर्शन करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। विवाह की क्यों सोच रहे हो? जगत के माता पिता के साथ तुम विवाह करोगे? जगत की माता, वो तुम्हारी माता से विवाह होता है क्या? जग जननी से विवाह तुम्हारा कैसे हो जाएगा? उसको तो जगत पिता ही ब्याहेंगे। समझाते हैं। और तभी जो है जनक महाराज ने आज्ञा दी और सीता जी को लाने की तैयारी हुई। सखियां जो हैं सीता जी को श्रृंगार करके लेके आ रही है, गाती आ रही है, सियाजू के हाथ जयमाल हो। हाथ में जयमाला, सियाजू के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां, सियाजू के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सोहन वाला तन सुंदर सारी, सोहन वाला तन सुंदर सारी, जगत जननी तू लित छवि भारी, जगत जननी तू लित छवि भारी, अब चट चित भुआल हो, अब चट चित भुआल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां, सियाजू के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। रंग भूमि जब सिय पगधारी, रंग भूमि जब
सिय पगधारी। देखी रूप मोह हे नर नारी, देखी रूप मोह हे नर नारी। पानी सो है जय मानवो, पानी सो है जय मानवो। मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ, सियाज के हाथ जय माल हो। मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ। सखियाँ गीत गाती हुई सीता जी को रंगभूमि में लेके आई और सब मोहित हो गए देखकर, सब राजा मोहित हो गए। जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया, बाटों को जो सुनाते हैं आवाज करके सबको बंदी जन, और अपना प्रण सुनाने के लिए कहा। सबको सुनाओ, कभी कल ये कोई ये ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं था। सभी सुन सुन के आए हैं ना, फिर भी तुम सुना दो मेरा प्रण सब राजाओं को। यहाँ जो हाजिर राजा हैं सबको मेरा प्रण सुनाइए। स्वयंवर का प्रण क्या है वो मेरा सुना दीजिए। बंदी जन खड़े हो गए और जोर से कहने लगे, बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महीपाल। सारे राजाओं सुनो, पान विधे कर कहि हमें, भुजा उठाई विशाल। हम अपनी भुजाएं उठाकर हम अपने राजा जनक जी का प्रण आपको सुनाते हैं, सुनिए ध्यान से। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु। आप सब राजाओं का की भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिव जी का धनुष राहु है। गर्व कठोर विदित सब काहू। बड़ा भारी है, कठोर है, सब जानते हैं। रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे। रावण और बाणासुर जैसे महान योद्धा यहाँ आए और देख के चुपचाप चले गए। सोई पुरारी को दंड कठोर, वही शिव जी का धनुष, कठोर धनुष। राज समाज आज जोई तोड़ा। इस समाज में आज जो भी तोड़ेगा, तोड़ेगा बोल दिया, जबकि प्रण जनक का था जो उठाएगा, लेकिन बंदी जनों ने तोड़े को बोल दिया, वही चला फिर आगे। उठाने वाला प्रण खत्म हो गया। क्यों? अब जो पता है वही माना जाएगा। बंदी जनों ने अपनी तरफ से तोड़ेगा कह दिया। जनक का प्रण जो उठाएगा, परतंचा चढ़ाएगा डोरी, उस पर उसको सीता हमारी पुत्री मारा डाल दी। बंदी जन कहने लगे, राज समाज आज जोई तोड़ा। जो भी तोड़ेगा त्रिभुवन जय, उसकी तीनों लोकों में जय जयकार। समेत वैदेही, और हमारी महाराज की पुत्री सीता बिनहि विचार बरई हटते, उसको बिना आगे की सोच विचार किए बर कर लेगी। ये जो है प्रण सुना है। और राजा जो है तैयार हो रहे थे पहले से ही, जैसे ही प्रण होगा फटाक तोड़ेंगे, तैयार कस रहे थे पहले अपने आप।
हाँ। सारे राजा भाग लिए धनुष की तरफ। स्वतानंद कहने लगा ठहरो ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो, एक एक करके आओ, पता तो लगे किसने तोड़ा। अब सारे तुम जाके लग जाए, क्या पता लगेगा किसने तोड़ा। एक एक नंबर वाइज आइए ना, तरीके से आइए। और फिर तम की ताकी तकी, तमक के उठते हैं एकदम, ताकी देखते हैं, और तकी, तम की ताकी तकी पकड़ते हैं, धरई तम की ताकी तकी शिव धनु धरही, उठई न, उठता नहीं, कोटि भांति बल करही। अनेकों तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन धनुष टस से मस नहीं होता। सब ने कोशिश कर ली, आपस में सलाह की, क्या करें, सारे मिलकर तोड़ते हैं। एक बोला अगर मान लिया टूट गया तो फिर माला किसको डलेगी, हमारा उसका भी इंतजाम क्या, फिर आपस में लड़ाई करेंगे, और जो लास्ट में रह जाएगा उसके माला डल जाएगा। बड़ा अच्छा भाई। बाबा लिखते हैं यहाँ पे, धूप सहस दस एक ही बारा, 10,000 राजा चले, लगे उठावन टरही न टारा। लेकिन धनुष तो उठता ही नहीं, हिलता ही नहीं। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसी। शिव जी का धनुष ऐसे उठ नहीं रहा जैसे किसी कामी पुरुष के वचन किसी सती स्त्री को डिगा नहीं सकते। ऐसे इन राजाओं से, अभिमानी राजाओं से धनुष डगता ही, हिलता ही, डगा ही, डिगता ही। श्री हत भय हारी सब राजा, श्री हत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। श्री हत हो गए, हृदय में हार मान ली और अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गए। देखिए, जब यहां से हार मान ली जाती है फिर कोई कुछ नहीं बचता। जब मन से हार मान लेते हैं फिर कोई जिताने वाला है ही नहीं। कोशिश करते रहो, कोशिश मन से जब हार मान लेते फिर कोशिश भी नहीं करता आदमी, हमसे नहीं होता। मन में मान लिया फिर कोशिश भी नहीं करता, होगा नहीं। मन से हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहो, क्या पता हो जाए कभी। कोशिश जारी रहनी चाहिए। लेकिन यहां से भी राजा हर दिल से हार गए और अपने यहां जाके बैठ गए, अपने अपने से नहीं होगा। अच्छा, कैसे नहीं टूट रहा था। संत कहते हैं कि ये अपने गुरु को प्रणाम करके नहीं जा रहे थे, फटाक उठे चले, अपने उस पर इनको घमंड था, अपने बल पर, गुरु को प्रणाम ही नहीं कर रहे। दूसरी बात, ऐसे अहंकार के साथ जा रहे हैं, मैं तोड़ूंगा। अहंकार, धनुष भी अहंकार है, अहंकार से अहंकार नहीं टूटता। धनुष भी अहंकार, शिव माने अहंकार, शिव का धनुष है, अहंकार का प्रतीक है। अहंकार अहंकार से नहीं टूटता है। तीसरा एक गजब बात यह है कि 10,000 हैं, एक तोड़ने जा रहा है तो 9,999 बच गए वहां बैठे हैं। वो सब प्रार्थना कर रहे हैं कि इससे ना टूटे,
है, तोड़ने वाला एक और उसके खिलाफ 9,999, इसलिए भी नहीं टूट रहा। जनक महाराज व्याकुल हो गए, दुखी हो गए, अरे किसी से भी नहीं हिलता ही नहीं, तोड़ने की बात क्या। खड़े हो गए और सबको संबोधित करके कहने लगे, दीप दीप के भूपति नाना, आप अलग अलग द्वीपों से, अलग अलग देशों से हमारा जो पर्ण है वो सुन के आए हो, किसी को निमंत्रण नहीं दिया, खाली सुनाया गया है, जिसका दिल किया वो आया, जिन्हें किया नहीं आया, सुन सुन के आए हो। क्या किसी को ये लाभ अच्छा नहीं लगा? हमारी पुत्री किसी को अच्छी नहीं लगी कि कोई धनुष को हिला भी नहीं सके? उठाने की तोड़ने की तो छोड़ो, तिल भर भूमि भी नहीं उठा पाए, तिल भर भूमि से भी इतना ऊपर नहीं उठा पाए। इसलिए अब जन को माख भट मानी, अब अपने आप को कोई वीर न कहे, वीर विहीन मही मैं जानी, मैंने जान लिया ये धरती वीरों से विहीन हो गई, खाली हो गई। लगता है परशुराम महाराज ने धरती को वीरों से खाली कर दिया, कोई वीर बचा ही नहीं। तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, आस छोड़िए अपने अपने घर जाइए। लिखा न विधि वैदेही विवाह, विधाता ने हमारी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं, ऐसा लगता है। सुकृत जाय जो पन परिहर हूँ, अगर मैं अपना पर्ण छोड़ता हूं अब तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा, क्या करूं? कुंवरी कुंवारी रही क्या करूं, क्या करूं मैं, इसके सिवाय मेरी पुत्री कुंवारी रहेगी। अगर मैं जानता जो जनते हूँ बिनु भट्ट भूमि भाई, अगर मैं जानता ये धरती वीरों से खाली है तो पन करी होते हसाई, तो ऐसा प्रण करके मैं अपनी हंसी का पात्र नहीं बनता, अपनी हंसी नहीं करवाता, मैं ऐसा प्रण करता ही नहीं। अगर मुझे पहले से पता होता ये धरती वीरों से खाली हो गई, कोई वीर बचा ही नहीं, तो मैं ऐसा प्रण करके अपनी हंसाई नहीं करवाता। पहली बार कहा ये धरती वीरों से खाली हो गई लगता है, तो लखन जी ने गुरु जी की तरफ देखा, राम जी की तरफ देखा, कुछ बोलेंगे? वीरों से खाली कैसे हो गई? बोलेंगे कुछ नहीं, चुपचाप सुन रहे हैं। लखन भी चुप ही रहे कि बोलेंगे कुछ, इस हिसाब से लखन ने कुछ बोला नहीं। दोबारा फिर कहा जनक ने कि ये मैं ऐसा जानता कि वीरों से खाली हो गई तो ऐसा पन करता नहीं। फिर लखन से निराह गया और ऊपर जो मंच पे बैठे थे उसे नीचे जंप किया जमीन पे, नीचे छलांग मारी और नीचे से ही प्रणाम किया, भैया गुरुजी माफ करना, बिना आज्ञा में बोल रहा हूँ। नीचे से ऐसे आज्ञा ले ली और बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही कहा कि ये जमीन धरती वीरों से खाली, तो माँ खे लखन, लखन जोश में आ गए, गुस्से में। कुटिल भाई भवें टेढ़ी हो गई, रद पट फरकत, होठ फड़कने लगे, नैन सोहे, और आंखें लाल हो गई। जनक जी की तरफ देखकर कहने लगे, रघुवंशन में हूँ जय कोई होई, ते समाज अस कहे न कोई,
जिस भी समाज में रघुवंश का कोई भी बालक भी होगा हाजिर वहां पर, तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसा जनक जी ने कहा ऐसी भाषा कोई इस्तेमाल नहीं करता। रघुवंश का एक बच्चा भी क्यों ना हाजिर हुआ। और यहाँ तो रघुवंश मणि हाजिर है। रघुवंश मणि माने राम जी, खुद राम जी यहाँ हाजिर, और जनक ऐसी कह रहे हैं। कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। रघुकुल मणि को यहाँ हाजिर जानकर भी ऐसी बातें की जनक जी ने। लखन जोश में आ गए और कहने लगे राम जी की तरफ, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुहावन कछु अभिमान। मैं अपने स्वभाव से कहता हूँ, अभिमान से नहीं कह रहा। क्या कह रहे हैं? जो तुम्हारी अनुशासन पावो, अगर आपकी मुझे आज्ञा मिल जाए, राम की तरफ देखकर, कंदुक एव ब्रह्मांड उठाऊं, गेंद की तरह इस ब्रह्मांड को उठा दूंगा सारे को। काचे घट जिमी डारम फोरी, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। सकहु मेरु मूलक जिमी तोरी, और सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूंगा। तब प्रताप महिमा भगवाना, का बापुरो पिनाक पुराना। ये पुराना पिनाक धनुष क्या चीज है आपके प्रताप से। अगर कोई संदेह लगता है तो करके दिखाऊं। नाथ जानियस आयस होई, कौतुक करहूं बिलो की यसोई। आप आज्ञा दें, करके दिखाऊं। तो कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊं, जैसे कमल ककड़ी पर चढ़ाते ना डोरी, ऐसे चढ़ाते। जो जन सत्य प्रमाण ल धाम, और 400 कोस तक दौड़ के ले चलूंगा। धनुष को चढ़ा के कमल नाल की तरह, और 400 कोस तक ले भागूंगा। तोड़ूं छत्र दंड जिमी, छत्र कुकुरमुत्ता वो होता है बारिश में, सफेद सफेद छतरी सी, उसको थोड़ा सा हाथ लगा जब भी टूट जाती है। इस धनुष को उसकी तरह कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ दूंगा। तोड़ूं छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। आपके प्रताप जो न करूं प्रभु पद सफत, कर न धरूं धनु भाथ। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं आपके चरणों की कसम खाता हूं, आज से धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसे गरजे लखन, और जैसे ही गरजे डगमगानी मही, धरती डोलने लगी। दिग्गज डोले, धरती डगमगा गई, दिशाओं के हाथी डोलने लगे। सकल लोग सब भूप डराने, सब राजा डर गए। अरे छोटे वाला बड़ा खतरनाक। लेकिन सियहि हरस, सीता खुश हो गई। जनक सकुचाने, जनक जी जो है सकुचा गए, संकोच, अरे तूने क्या कह दिया। लखन के बोलने से धरती डोलती है, रावण के चलने से धरती डोलती है। चलत दशानन डोलती रवनी, रावण जब चलता है तो धरती डगमगाती है, लेकिन लखन के तो बोलने से ही धरती डगमगाती है। शेषनाग के अवतार है।
भगवान ने इशारे से से नहीं रघुपति निकट, से नहीं रघुपति लखन निवार, प्रेम समेत निकट बैठा। प्रेम सहित, प्रेम से बिठाया। नीचे आइए, इधर बैठिए, हाँ जी, बहुत हो गया। अब यहाँ जो लखन ने कहा, तो संत लोग आपस में विचार करते हैं, इस पे अपने अपना विचार प्रकट करते हैं। लखन से पूछा कि जनक ने क्या गलत बोल दिया, तुम इतना चिल्ला रहे हो? जनक जी कह रहे हैं कि धरती वीरों से खाली हो गई, जबकि यहाँ रघुवीर बैठे। दूसरी बात कह रहे हैं कि विधाता ने मेरी बेटी का ब्याह लिखा ही नहीं, कुंवारी रहे। अरे ये जगत जननी है, ये इनका ब्याह विधाता नहीं लिखता, ब्रह्मा नहीं लिखता, ये ब्रह्मा तो इनके पुत्र है। कोई पुत्र अपने बाप का थोड़ी ब्याह लिखता है। सीता और राम का विवाह ब्रह्मा के अधीन नहीं है। गलत बोल रहे हैं, विधाता ने ब्याह नहीं लिखा है। किसी ने लखन से पूछा, बट तुमने कौन सा ठीक बोले, तुम भी पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। ऐसे गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठा लूंगा, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा, लेकर भाग लूंगा, ये कर दूंगा। तुम ऐसा कर सकते हो? लखन ने कहा मैं कर पाऊंगा, लेकिन भगवान की कृपा से, अपने प्रताप से नहीं, भगवान की कृपा से। राम जी से भी कहा किसी ने, आप क्यों नहीं बोलते, बैठे चुपचाप, ये छोटे वाला चिल्लाया जा रहा है? राम जी कहने लगे मैं तो जो कुछ करता हूँ गुरु की आज्ञा से करता हूँ, मेरे गुरु ने भी कहा नहीं, इसलिए मैं चुपचाप, गुरु जब कहेंगे जब करेंगे, जैसा कहेंगे। गुरु से भी पूछा, गुरु जी आप बोलते फिर क्यों नहीं बोले? बोला अभी समय नहीं हुआ, अभी पहली बात तो कोई कारण नहीं मिल रहा जिससे मैं कहूँ राम चलो इसको दूर करो, कोई कारण है नहीं। अब कारण मिल गया ना, अब जनक जी दुखी हो गए, अब इनका दुख दूर करने का कारण मिल गया, अभी तक कोई कारण नहीं था। जनक जी से पूछा महाराज आपने इतना सब क्यों कहा, धरती वीरों से खाली, चले जाओ, अब आस मत छोड़ो, अपने अपने घर जाओ, ये वो सब इतना सब बोलने की क्या जरूरत थी? जनक जी कहने लगे देखिए मुझे पता है तोड़ेंगे तो राम जी, लेकिन राम जी को उठाए कौन? राम जी उठेंगे नहीं। राम जी तो डंडा है और लखन डंडा है, बिना डंडे के झंडा फहरेगा नहीं। इसलिए मैं थोड़ा जोश जोश में कहा ताकि लखन खड़े हों, जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा झंडा नहीं फहरेगा। मैं बोलता जा रहा था और लखन की तरफ देखता जा रहा था कि मेरी बातों का कुछ असर हो रहा है नहीं हो रहा, और जब देखा हाँ असर हो गया, मैंने बोलना बंद कर दिया। अब जो है धनुष विश्वामित्र जी को कारण मिल गया, ठीक, राम जी को कहने का। अभी तक कारण नहीं था, सब धनुष टूटेगा जब विवाह होगा, ये ना जुआ टाइप सा है, ये करोगे तो ये होगा, जुआ टाइप।
लखन जी ने जो है यहाँ पर जनक जी को एक तरह से डांट दिया, है ना? वैसे लखन ने ना मानस में 2 को डांटा है, जनकपुर में वो भी दोनों को। यहाँ तो जनक जनक जी को डांटा। जनक जी को क्यों डांटा? कि धनुष नहीं टूट रहा। धनुष क्यों नहीं टूट रहा, इसलिए डांटा। एक को थोड़ी देर बाद में टूटने के बाद डांटेंगे परशुराम को, उसको क्यों डांटा? धनुष क्यों तोड़ा? नहीं, एक तो धनुष क्यों नहीं टूट रहा इसलिए डांट पड़ी एक पे, तो एक पे डांट पड़ी धनुष क्यों तोड़ा, एक क्यों टूट नहीं रहा, एक क्यों तोड़ा, दोनों तरह से लखन को डांटना पड़ा। तो विश्वामित्र जी आगे राम जी से कहेंगे धनुष तोड़ने के लिए, उसको प्रसंग को हम अगले सत्र में करते हैं। सीतारामचंद्र भगवान की।